क्या वाक़या है आपका? मैं आपको एरिया थोड़ा वो कर दूँगी बट मैं सोसाइटी नहीं बताऊँगी फॉर स्पेसिफिक रीज़न्स। हुँ, हुँ। अम, जो अकासिया बैंक्वेट है ना और कैस्बेट यूनिवर्सिटी है, उसके करीब एक यूनिवर्सिटी है एक सोसाइटी है। हुँ, हुँ। अ, ऑल्दो वो सोसाइटी बहुत अच्छी है और मतलब इट वाज़ लाइक 10 टू 8 इयर्स बैक हमने वहाँ पे एक पोर्शन लिया था। और जैसे वो होता है ना कि ड्रीम हाउस होता है कि वो इसे हम मतलब प्रॉपर सेटअप करेंगे, बनाएँगे, लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट एंड ऑल। तो वही सब चीज़ें थी। हम मतलब शुरू के हमारा जो 2-3 महीने रहे वो बहुत स्मूथ रहे, बहुत अच्छे रहे। फिर अचानक जो है थोड़ी चीज़ें डाउनहिल जाना शुरू हो गईं। द वेरी फर्स्ट थिंग वाज़ दैट कि मतलब मेरे फादर को अपनी मतलब ना गाड़ी बेचनी पड़ी। व्हिच वाज़ नॉट अनयूजुअल। होता है ऐसा कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लोग अपने एसेट्स बेचते हैं। हुँ। फिर आहिस्ता-आहिस्ता स्पेशली जब नया घर लिया होता है तब तो बहुत होता है ये। जी, बिल्कुल। और ऑब्वियसली बिकॉज़ वो कह लें कि मेरे अब्बू ने सब चीज़ें हमेशा खुद से की हैं, तो वो अंडरस्टैंडेबल था, तो हमने उस चीज़ को कभी इतना वो नहीं किया। फिर ग्रेजुअली चीज़ें थोड़ी और बढ़ गईं। अ, मकसद ये है कि जैसे हम तो सब स्कूल चले जाया करते थे, तो मेरी अम्मी घर पे अकेली होती थीं। तो अम्मी बहुत दफ़ा ये बात मेरे बाबा को बोलती थी कि मैं जब किचन में काम कर रही होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है या कोई मतलब कोई चीज़ है जो बहुत तेज़ी से मेरे सामने से गुज़र जाती है और मुझे मतलब नज़र नहीं आता बट मुझे फ़ील होता है कि हाँ, कुछ गया है यहाँ से। हुँ, हुँ। मतलब बहुत दफ़ा ऐसा होता है। तो ख़ैर मतलब उस चीज़ को भी वो कर दिया कि मेबी वहम है और अकेली होती हैं तो शायद हो सकता है नया घर है तो फ़ील होता हो या डर लगता हो। तो उस चीज़ को भी जाने दिया। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा-सा घर का वो एक्सप्लेन करती हूँ कि वो हमारा घर था कैसे। एंटर होते ही किचन था, किचन के थोड़ा आगे जाते थे तो ना 3 रूम्स थे और टीवी लाउंज था। हुँ, हुँ। तो एक जो रूम था वो हमने स्पेसिफिकली रखा हुआ था कि नमाज़ या जो भी मतलब इस तरह है तो आप वहाँ सुकून से पढ़ो। अच्छा, जब वहाँ पे हम लोग शिफ्ट हुए थे, तो हमें थोड़ी बहुत इस तरह की स्टोरीज़ सुनने को मिली थी कि दिस स्पेसिफिक सोसाइटी इज़ हॉन्टेड एंड एटसेट्रा, एटसेट्रा। पर मेरी मतलब मदर का ये मानना था कि भई हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, तो अल्लाह ख़ैर करेगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी और हमने कुछ मतलब ऐसा फ़िलहाल एक्सपीरियंस नहीं किया, तो इंशाल्लाह आगे भी नहीं करेंगे। अ, मूविंग फॉरवर्ड हम बहन-भाइयों की आदत थी कि हम लोग रात को अपनी मदर के पैर दबाते थे। तो अम्मी जब मेरी ना बहुत ज़्यादा बीमार रहना शुरू हो गईं, तो वो जहाँ पे वो नमाज़ पढ़ती थी ना समटाइम्स वो वहीं पे थोड़ी देर के लिए लेट जाया करती थी कि चलो फ़जर मतलब पढ़ के फिर मैं चली जाऊँगी रूम में। तो अम्मी ये बात कहती थीं कि मुझे बहुत दफ़ा ऐसे फ़ील होता था कि बेड पे कोई आया है, बैठा है, मेरे पैर उसने अपनी गोद में रखे हैं एंड देन कुछ नहीं है। फिर मैं उठ के देखूँ कि कोई है, लाइट जलाऊँ तो कोई भी नहीं है। और मतलब ऐसा एक आध दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा मतलब होता था। और ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे आप लोग अपनी वालिदा की जब टाँग दबाते होंगे तो ऐसे ही दबाते होंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, चीज़ें थोड़ी यहाँ से स्पूकी होना स्टार्ट हुई कि हमारा जो अ, ओवरऑल जो पूरी मतलब उस टाइम हम उस घर में 2 साल रहे और वो 2 साल हमारी लाइफ़ के बहुत डिफ़िकल्ट रहे। जबकि मतलब आप समझ सकते हैं अप्स एंड डाउन्स तो चलते ही हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ़। पर उस घर में ऑल्दो माय फादर इज़ अर्निंग वेरी वेल पर हमने अपना बहुत बुरा वक़्त देखा। मेरी मदर बिल्कुल बेड रेस्ट पे चली गईं और और कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है इन चीज़ों का। हुँ, हुँ। फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके मेरी मतलब उसी सोसाइटी में मेरी बहन एक रिलेटिव के घर समटाइम्स रुकने चले जाया करती थी, तो मैं रूम में अकेली होती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि रात हो रही थी और बारिश हो रही थी बहुत ज़ोर से।
तो मुझे ये लगा कि मुझे हुआ कि मतलब रूम बहुत ठंडा था, तो मैंने अपने रूम के अपनी गैलरी बंद की, अपना रूम बंद किया। मैंने अपने गाने-वाने लगाए और मैं मतलब ना फुल चिल अपना लेटी हुई थी। मुझे अचानक से आवाज़ आई किचन से कुछ टक-टक की ना, तो मुझे लगा शायद मेरी छोटी बहन हो सकता है उसे अकेले हो तो इतना अंधेरा हो रहा है कि वो डर ना जाए। मैं उठ के बाहर गई, मैंने अपने मोबाइल की लाइट खोली तो कोई भी नहीं था। मैंने इग्नोर कर दिया कि हो सकता है लाइट गई हुई है, किसी और घर से आवाज़ आई हो और मुझे लग रहा है कि अपने घर से। मैं आके लेटी अ, फिर थोड़ी देर बाद मुझे आवाज़ आना शुरू हुई जैसे कोई चल रहा है और वो आहिस्ता-आहिस्ता कदमों से जो है ना मेरे रूम की तरफ आ रहा है। अच्छा, मेरा रूम प्रॉपर तरीके से बंद था और ऐसी कोई हवाएँ नहीं चल रही थी कि दरवाज़ा खुल जाए ऐसे ही। तो आहिस्ता-आहिस्ता करके आवाज़ आना शुरू हुई। मैंने उसको भी ऑब्वियसली इतना सीरियस नहीं लिया। बट देन फिर अचानक से मेरी रूम का जो है दरवाज़ा खुला और बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग उससे कोई मतलब अब आई डोंट नो कि वो क्या चीज़ थी या क्या नहीं थी। बट कोई उतनी ही स्ट्रॉन्ग और उतनी ही फ़ास्ट तरीके से जो है कोई गैलरी की साइड गया। मतलब मेरे रूम के 2 दरवाज़े खुले, दोनों बंद थे, प्रॉपर एक तरीके से। आपका कमरे का मेन डोर और आपकी बालकनी का दूसरा डोर। जी, तो मुझे उस वक़्त तो इस चीज़ का इतना रियलाइज़ेशन नहीं थी कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, तो मुझे लगा शायद पता नहीं क्या है, मैं उठ के देखूँ कि हो सकता है अंधेरा है तो मैंने देखा ना, हो सकता है मेरे अब्बू आए हों देखने के लिए कि बारिश हो रही है तो बाइक सही खड़ी हुई है या नहीं खड़ी हुई है। मैंने जाके गैलरी में भी अपनी बालकनी में प्रॉपर चेक किया मोबाइल से कि कोई है, क्या नहीं है। अच्छा, जब मैंने चेक करके मैं वापस आ गई तो मुझे रियलाइज़ेशन हुई कि ओके ये सही नहीं है, इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। फिर मैंने वापस से अपने सारे दरवाज़े बंद किए और मैं वापस से जो है लेट गई, पर इस दफ़ा मैंने गाने नहीं चलाए अपने। तो फिर थोड़ी देर बाद मुझे वैसे ही चलने की आवाज़ आना शुरू हुई, मतलब आहिस्ता, 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 आहिस्ता करके। फिर अचानक से वही तेज़ स्पीड और फिर दोबारा मेरे रूम का दरवाज़ा खुला एंड देन वही ऐसा हुआ कि मेरे फिर कोई चीज़ इस तरह वॉशरूम की तरफ गई। मतलब मेरा फिर रूम का दरवाज़ा खुल के वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। अच्छा, इस वक़्त तक ये था कि फ़जर भी होने ही वाली थी। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उठ के जाऊँ कि ना जाऊँ, कि मुझे था कि अगर मैंने मतलब बेड से नीचे पैर रखे तो कहीं नीचे से कोई चीज़ पकड़ के मुझे ना ले जाए। तो मैं लेटी रही और फिर जैसे ही मतलब अज़ान हुई, मेरी अम्मी फ़जर के लिए उठती हैं, तो मैंने उनको फ़ौरन बताया कि अम्मी ऐसा हुआ। अच्छा, उस वक़्त तक अम्मी के साथ सिर्फ़ नॉर्मल इस तरह के इंसिडेंट्स हुए थे, इससे ज़्यादा नहीं कुछ हुआ था। वी टॉक्ड एंड शी टोल्ड मी कि रिसाइटेशंस करो, तुम लोग नमाज़ नहीं पढ़ते हो और इस तरह करके उन्होंने समझाया। अ, अच्छा, उसी के कुछ दिन बाद मैंने आपको जैसे पहले एक रूम बताया था हमारा जो जहाँ पे हम नमाज़ पढ़ते हैं। तो अ, वहाँ मेरी अम्मी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के लेट गई थीं। तो अच्छा, मेरे अब्बू की आदत है कि जब वो दोपहर के वक़्त हमें ऐसा देखते हैं कि हम मतलब कुछ कर नहीं रहे, तो वो बोलते हैं कि थोड़ी देर रेस्ट कर लो। तो मतलब रूम में कोई आया उस रूम में आया, मतलब मेरे वो बिल्कुल मेरे प्रॉपर मेरे अब्बू की आवाज़, शक्ल, मैनरिज़्म बिल्कुल सब कुछ वैसे ही। एंड ही टॉक्ड टू माय मदर कि अभी तक क्यों जाग रही हो? सो जाओ, फिर रात को भी फिर तुम रात को भी तुम्हें फिर होता है कि जल्दी सोना है, तो अभी रेस्ट कर लो। फिर ऐसा-ऐसा करके मतलब बात की एंड देन ही वेंट आउट। उसी के 1 सेकंड बाद मेरी अम्मी ने मतलब उनको आवाज़ दी कि अरे सुनें, मतलब कोई काम होगा उन्हें, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अम्मी ने दोबारा आवाज़ दी, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था। ख़ैर अम्मी उठी, अम्मी उठ के बाहर गईं, अपने रूम की तरफ गईं, तो देखा कि मेरे अब्बू जो हैं, वो पैंट शर्ट में सो रहे हैं, ऑल्दो जो जिसने उनसे इंटरैक्ट किया था, वो शलवार कमीज़ में था। तो मतलब अम्मी को कुछ समझ नहीं आया, अम्मी ने उठा के मेरे अब्बू से पूछा कि आप आए थे, आपने मुझसे बात की और अगर बात की तो आपने इतनी जल्दी चेंज कैसे कर लिया और मतलब क्या? तो ये हुआ
एक चीज़ इस बिल्डिंग का ये था कि इसमें जो हमारा जैसे जहाँ पे वो नमाज़ वाला रूम था ना, वो ऐसा लोग कहते थे उस बिल्डिंग के रहने वाले कि वो पूरी बिल्डिंग का वो जो एक हिस्सा है वो हॉन्टेड है। मतलब वहाँ पे जो रह रहे थे पहले से, वो ये लोग कहते थे। और इस तरह के मतलब बहुत इंसिडेंट्स हमारे साथ हुए और हम फाइनेंशियली बहुत अ, उसमें चले गए, मतलब बहुत इश्यूज़ होना स्टार्ट हुए। फिर इसके कुछ टाइम बाद मैंने अपनी लाइफ़ में फर्स्ट टाइम स्लीप पैरालिसिस का एक्सपीरियंस लिया। हम सो रहे थे रात में और मतलब अचानक से एक वो होता है ना कि आप एक ट्रांस में आई थिंक वो ऐसे ही होता होगा कि चले जाते हैं, यू आर स्लीप एंड यू आर नॉट स्लीप वाला कुछ सिचुएशन होती है। उस सिचुएशन में मुझे मतलब एक ख्वाब टाइप आया, ख्वाब ही था कि मतलब मैंने देखा कि जो रूम मेरे अम्मी-अब्बू का है, उसमें मेरी अम्मी हैं एंड उनकी ना मतलब आँखें एक अजीब-सा एक येलो सा कलर नहीं होता बहुत बहुत अजीब-सा येलो का कलर, तो उनका कलर बिल्कुल वैसा हो रहा है एंड उनके चेहरे पे ना एक तमस्कराना सी हँसी है, मतलब तंज़िया हँसी है बहुत और वो हमें देख के ना हँस रही हैं एंड देन उसके बाद ये हुआ कि वो अचानक से दरवाज़ा बंद होता है और अंदर से बहुत चीखने-चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और फिर मतलब मैं उस ट्रांस से निकल जाती हूँ। अ, इस सब के बाद माय पेरेंट्स डिसाइडेड ऑब्वियसली बिकॉज़ हम फाइनेंशियली भी बहुत उसमें जा रहे थे। ऑल्दो मेरी मदर का ये बिलीव नहीं है कि कोई भी जगह ऐसी होती है जो आपको हार्म पहुँचाती है, बट आफ्टर दिस एक्सपीरियंस उनका वो ये था कि शायद हमें ये घर रास नहीं आया है, तो हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। तो हमने मतलब 1 महीने में हमने शिफ्टिंग अपनी कर ली थी उस घर से।